हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों व्हाट यू हैव लर्नड यानी आपने क्या सीखा। तो चलिए बच्चों एक बार चैप्टर को अपने रिव्यू करते हैं और देखते हैं आपने क्या सीखा। तो सबसे पहली चीज हमने देखी, जो कंपास निडल है उसमें छोटी सी एक मैग्नेट होती है और वो जो सुई होती है उस कंपास निडल में वो क्या करती है, एक नॉर्थ की तरफ को पॉइंट करती है और एक साउथ की तरफ को पॉइंट करती है। जिस तरफ वो पॉइंट होती है उस हिसाब से हम नॉर्थ और साउथ पोल हम उस रीजन को कह देते हैं। फिर क्या देखा बच्चों हमने कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एग्जिस्ट करती है एक सराउंडिंग में और उसमें कुछ फोर्स होती है जो कि डिटेक्ट होती है बेस ऑन दी मैग्नेट यानी मैग्नेट की वजह से। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक पाथ जो होता है मैग्नेट के हाइपोथेटिकली फ्री नॉर्थ पोल टू मूव करता है साउथ पोल। ठीक है, इस तरीके से ये पाथ बनता है और मैग्नेट के पास में जो फील्ड लाइंस होंगी वो काफ़ी कैसी होंगी, स्ट्रांग होगी इन कंपैरिजन टू जो थोड़ी दूर होंगी फील्ड लाइंस उनसे। फिर हमने क्या देखा है कि मेटलिक वायर जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है उसके साथ भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट होती है और इसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल द्वारा राइट हैंड रूल के द्वारा देख सकते हैं या समझ सकते हैं बच्चों। अब जब मैग्नेटिक फील्ड होती है अराउंड द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे शो होता है, वो उसके शेप के हिसाब से होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड में होती है वो सेम होता है जैसा कि हमारे बाहर मैग्नेट में होता है यानी बाहर चुंबक में होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कंसिस्ट होता है या बना होता है कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन जिसके ऊपर कॉयल इंसुलेटेड कॉपर की रैप की जाती है और जब करंट उसमें पास होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। जितना तेज करंट पास करेंगे उतना इलेक्ट्रोमैग्नेट वो बनेगा बच्चों। अब अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है और जो फोर्स होती है उसे हम कैसे दिखा सकते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर जो होती है वो हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से मिलती है और जो बेस होती है वर्क का किसके, इलेक्ट्रिक मोटर का। अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में करती है कन्वर्ट बच्चों। फिर एक फिनोमेनन आता है बच्चों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होता है किसी कॉइल को जब प्लेस करते हैं इन रीजन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी चेंज ऑफ टाइम के अनुसार, तो वहाँ पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रिलेटिव मोशन होता है कॉइल में और मैग्नेट जो प्लेस होती है उसके अराउंड उसकी वजह से वो क्या होता है, मोशन होता है। अब कॉइल को अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में प्लेस किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, या तो चेंज हो जाएगा या फिर करंट के हिसाब से कंडक्टर के हिसाब से रिलेटिव मोशन अपना चेंज करेगा। अब इसका भी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अनुसार बच्चों। फिर बात कर लेते हैं बच्चों एक इलेक्ट्रिक जनरेटर की। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और ये वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से। यानी दो मैग्नेटों के बीच में हमने एक जो है कॉइल लगाई तो वो क्या करेगी, रोटेट करेगी और एसी या डीसी करंट को जनरेट करेगी। फिर हमने देखा क्या बच्चों की हाउस क्या है, एसी सप्लाई इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उसमें 220 वोल्ट की सप्लाई होती है, 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। दो वायर होते हैं, रेड जो कि लाइव वायर होता है इंसुलेटेड और एक ब्लैक जो कि न्यूट्रल वायर होता है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट। ठीक है बच्चों। अब जो तीसरा वायर होता है ग्रीन जिसे कलर का देते हैं वो होता है इंसुलेशन होने के बाद मेटलिक बॉडी जो कि नीचे अर्थ में हमने गार्ड रखी होती है, उसे हम सेफ्टी के तौर पे यूज़ करते हैं इन केस ऑफ लीकेज ऑफ अर्थ होता है, तो लीकेज ऑफ करंट होता है सॉरी, तो वो जो मेटलिक बॉडी है तीसरी वो शॉक को एब्जॉर्व करती है और यूजर को बचाती है। और एक चीज जो हमने देखी बच्चों उसमें क्या थी, वो थी फ्यूज जो कि इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है, प्रोटेक्ट करता है शॉर्ट सर्किट से, ओवरलोडिंग से सर्किट को ब्रेक करके। और एक और चीज हमने देखी थी इसमें आपके आपने क्या सीखा में या फिर वाटी ऑफ में नहीं थी है, वो है MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो कि फ्यूज की तरह ही काम करती है लेकिन फ्यूज से थोड़ा सा अच्छा और एक्सपेंसिव होने के कारण थोड़ा अलग काम करती है बच्चों। तो बच्चों
ये आपकी वीडियो होती है यहीं कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।